आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुख करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। निःशुल्क परामर्श शिविर आयोजित। डॉक्टर श्रीरंग देवधर सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन व डॉक्टर राज मंडोत गुर्दा रोग एवं प्रत्यारोपण विशेषज्ञ देंगे निःशुल्क परामर्श। प्रथम पहल फाउंडेशन के तत्वाधान में चित्तौड़गढ़ में निःशुल्क परामर्श शिविर दिनांक 15 मई 2022 रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रथम पहल फाउंडेशन के डॉक्टर सुशील मेहता ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में प्रथम पहल मेडिकल कंसल्टेंट गाड़ी लोहार स्कूल कैंपस स्टेशन लिंक रोड चित्तौड़गढ़ पर दिनांक 15 मई 2022 रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत शैलवी हॉस्पिटल अहमदाबाद द्वारा प्रथम पहल मेडिकल कंसल्टेंट के सहयोग से घुटना में जोड़ एवं गुर्दा रोग संबंधी समस्याओं के लिए यह निःशुल्क परामर्श शिविर आयोजित होगा। इस शिविर में डॉक्टर श्रीरंग देवधर सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन व डॉक्टर राज मंडोत गुर्दा रोग एवं प्रत्यारोपण विशेषज्ञ के द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान गुर्दा रोग एवं प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर राज मंडोत ने बताया कि आधुनिक खान पान और रहन सहन की शैली ने गुर्दा रोग को बढ़ावा दिया है, जिससे आम जनजीवन के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देकर अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। इस अवसर पर नवरत्न चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक श्री अर्जुन मुंदड़ा ने कहा कि पिछले कुछ सालों से हमारे देश में भी विभिन्न प्रकार की नई नई बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे आम जन का जीवन प्रभावित हुआ है। इसीलिए हम सबको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए और समय समय पर हमारे स्वास्थ्य का परीक्षण करवाते रहना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में स्वस्थ रह सकें। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। उसके साथ में डायबिटीज और उसके साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ना, और यही तीन मुख्य कारण हैं जिनके कारण किडनी की समस्याएं भी बढ़ रही है। तो किडनी की समस्याएं अपन दो ढंग से वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसके अंदर की अपना लाइफस्टाइल के चेंज के कारण जो हो रहा है वो, और दूसरा जो पुराने जमाने में जैसे पथरी के कारण हो या कोई इन्फेक्शन के कारण किडनी की बीमारियां हो, वो दूसरा कारण रहता है। तो अभी जो किडनी की बीमारियां बढ़ने के दो कारण हैं। पहला कारण जैसे मैंने बोला लाइफस्टाइल डिजीज होने के कारण, और दूसरा बड़ा कारण जैसे आपने बोला कि सुविधाएं बहुत उपलब्ध होगी कि जिसके कारण अभी उनका निदान भी हो सकता है, उनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। जिनको फेफड़े की तकलीफ ज्यादा होती थी और जिनकी मृत्यु दर भी ज्यादा थी, वो पेशेंट थे सबसे पहले ब्लड प्रेशर वाले। तो जैसा मैंने बोला कि आज की डेट में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर तो किडनी पेशेंट्स की आपके समझ लीजिए कि बैकबोन है, उन्हीं से सारा डिपार्टमेंट चलता है ऐसा है। और उसके आगे जब बढ़े तो फेफड़े के बाद में सबसे ज्यादा जो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होने लगा वो किडनी है। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से पूरे विश्व में जो किडनी के रोगी थे कोरोना से पहले और आज की स्थिति में 50% कम हो गए। कहने का मतलब मृत्यु दर सबसे ज्यादा किडनी के पेशेंट में रही, क्योंकि वही पेशेंट थे जिनको डायबिटीज था, वही पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर था साथ में, और किडनी की तकलीफ भी थी, है ना। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि कोरोना के बाद में किडनी की मतलब कोरोना के कारण किडनी पे भी तकलीफ हुई है। तो एक वो भी कारण है कि जैसे कहते हैं कि बहुत कुछ लोगों को लॉन्ग कोविड कहते हैं, जिसके अंदर की भी फेफड़े की तकलीफ लंबे समय तक रहती है, थकान लंबे समय तक रहती है। ऐसे कुछ पेशेंट्स को किडनी की तकलीफ है वो बड़ी भी है, नई शुरुआत भी हुई है और लंबे समय तक रह रही है। किस एज ग्रुप से थोड़ा ज्यादा लगता है सर कि किडनी की समस्या? देखिए एज ग्रुप के अंदर तो ऐसा है कि शुरुआत से ही 2 मेजर एज ग्रुप हम कहते थे कि एक जो है आप कहेंगे कि बच्चों और टीन्स के अंदर शुरुआत से, और दूसरा एज ग्रुप हमेशा रहता था वो बड़ों का रहता था जो 55 साल से ऊपर होते थे, पर अब बदल गया है। अब ये कहेंगे कि 40 साल से ऊपर के है लोगों में किडनी की तकलीफ ज्यादा होती है प्रतिशत के रूप में, और बच्चों में कम होती है, क्योंकि बच्चों की सारी तकलीफें वो इन्फेक्शन से थी। और आज की डेट में मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान में आपने भी सुना होगा कि कहाँ मलेरिया देख रहे हैं, कहाँ निमोनिया देख रहे हैं, कोविड आया, बाकी सारी चीजें खत्म होगी। तो कहने का मतलब इन्फेक्शन रिलेटेड बीमारियां कम हुई तो बच्चों में कम हुआ है और बड़ों में बढ़ी है किडनी की बात। पानी से क्या
रिलेशन है किडनी का। पानी आजकल अलग अलग आ रहा है, ये बोतल वाला अलग आ रहा है, हमारे यहाँ जो है वो स्टोन वाला, वो स्लेज वाला पानी आता है। आजकल एक कैंगन वाटर और चला है। तो लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब ये है कि आप अपने अगर रहन सहन में बदलाव करते हैं तो आप उसको रोक भी सकते। सो किडनी की बीमारियों को रोकथाम करने का सबसे बढ़िया उपाय, जैसा आपने बोला कि आप जो है नियमित मात्रा में आप पानी अगर रोज लेते हैं और आपको आराम से दिन के अंदर 1.5 लीटर जैसा पेशाब होता है तो आपको किडनी की तकलीफें कम होती हैं। अब रही बात दूसरा पानी के प्रकार की, सो सामान्यतः हम जो कहते हैं वो ये है कि प्रॉपर फिल्टर्ड वाटर इज द बेस्ट। कहने का मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज जो है, कचरा कम होना चाहिए, उसके अंदर इन्फेक्शन के जो जीवाणु है वो कम होने चाहिए। अब रही बात कि आपने जैसा बोला वो कुएं से आ सकता है, वो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आ सकता है, वो इन बॉटल्स में आ सकता है, और वो कैंजन वाटर जैसे आपने बोला कि जिसके अंदर अल्कलाइन मीन्स थोड़ा सा खटास जो है, एसिड कम होता है, खटास ज्यादा होता है। तो खटास ज्यादा होने का कारण क्या है? उसके अंदर प्रॉपर मिनरल उपलब्ध है। आज की डेट में जब आप आरओ वाटर पीते हैं तो बहुत से टाइम क्या होता है, अल्टीमेटली इसके अंदर से सारे मिनरल्स निकल गए हैं, तो वो उसका टेस्ट भी थोड़ा सा कड़वा होता है, तो उसके कुछ इश्यूज भी रहते हैं। सो आपने जो बोला कि वो कैंजन वाटर कह दो, अल्कलाइन वाटर कह दो, वो नेचर के थोड़ा ज्यादा करीब है और कुछ खास नहीं है। तो जैसे अपन ने बोला कि फिल्टर्ड वाटर इज द बेस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये, सो आपको जो पानी आपके म्युनिसिपैलिटी से आता है वो काफी अच्छा पानी है, उसके अंदर सब कुछ है, तो उसका टेस्ट आपने बिल्कुल सही बोला, सबका टेस्ट अलग है। आप पिएंगे तो आप क्योंकि मेक आउट की टेस्ट डिफरेंट है। अलग स्पेशलिस्ट रखते हैं, जैसा कि सेल्फी अपने आप में एक अनुकरणीय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जिसके अंदर 18 से 20 हजार नी रिप्लेस हो चुके हैं, और उनकी कहीं देश के अन्य जगहों पर कम से कम 8 से 10 हॉस्पिटल बन चुके हैं। इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अलग अलग जगह से अलग अलग स्पेशलिस्ट को यहाँ बुलाया जाए, और यहाँ पर लोगों में जनमानस में एक अवेयरनेस दी जाए कि वो क्या प्रॉब्लम है, क्या इस प्रॉब्लम से कहाँ क्या रहता है। घुटने रिप्लेसमेंट करना अल्टरनेट नहीं है, उससे पहले प्रिलिमिनरी पे जो जानकारी व्यक्ति कर ले, और उसके अलावा उसके बारे में जानकारी करके उसका ट्रीटमेंट पहले प्रिलिमिनरी ले ले। जैसे कि कैंसर होता है, कैंसर एक बीमारी है, उसकी फर्स्ट स्टेज से 4th स्टेज 5 स्टेज होती है। उस स्टेज के हिसाब से व्यक्ति अगर उसको चला ले और फर्स्ट स्टेज में ही डायग्नोसिस हो जाता है, तो बहुत से फर्स्ट सेकंड स्टेज वाले जो पेशेंट है उसका इलाज शीघ्रता से किया जा सकता है, निदान किया जा सकता है। 15 मई 2022 को जो निशुल्क परामर्श शिविर रखा गया है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि डॉक्टर श्रीरंग देवधर, जो कि शेल्बी हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, लगभग 20,000 से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी अभी तक कर चुके हैं। उनकी विशेषज्ञ सेवाएं चित्तौड़गढ़ में उपलब्ध रहेगी। साथ ही डॉक्टर राज मांडोर, जो गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं, 1200 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेट कर चुके हैं, 5,000 से ज़्यादा वो किडनी बायोप्सीज कर चुके हैं, और हर साल लगभग 10,000 से ज़्यादा डायलिसिस पेशेंट्स को वो हैंडल कर रहे हैं, और 22 साल का एक्सपीरियंस है, पहले वो अहमदाबाद से हैं। तो आप सभी चित्तौड़ वासियों से और सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर आकर उन डॉक्टर से मिलकर सलाह लेने के लिए मैं प्रेरित करूँगा, और आप सभी लोग से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उनसे मिलें, अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं और डिस्कस करें। अगर उनमें से कोई पेशेंट सर्जरी के लिए सेलेक्ट होता है या उसको नी रिप्लेसमेंट करना है, इंश्योरेंस और RGHS की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद भी अगर कुछ लगता है कि कोई वास्तव में उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए भी प्रथमपाल फाउंडेशन और नवरत्ना चैरिटेबल ट्रस्ट, सैलानी इंडिया परिवार जैसे काफ़ी दानदाता हैं जो आगे बढ़ के आए हैं कि हम उनके फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए भी हम तैयार हैं। धन्यवाद।